Good morning, students. I hope you all are fit and fine. So, welcome back to the science class. Let's do the remaining exercises of lesson number 7, light, shadows and reflections today. The exercise which we are going to cover in this video are exercise K, that is HOTS question, and exercise J, that is value based question. So, the first question of exercise K is, why are the shadows always black? Shadow जो होती है वो हमेशा black color की क्यों होती है? For this you must know why the shadows are formed, how the shadows are formed. Shadow form कैसे होती है? This I have explained many times. मैंने आपको बताया shadow form होती है जब light का जो path है वो किसी opaque object से ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया जाता है या लाइट के पाथ में किसी भी ओपेक ऑब्जेक्ट से रुकावट पैदा कर दी जाती है, तो उससे उस ऑब्जेक्ट की शैडो क्रिएट होती है. तो वो ऑब्जेक्ट की जो शैडो क्रिएट हो रही है, इट इज द एरिया ऑफ डार्कनेस. लाइक यहाँ से मैं टॉर्च को मैंने ऑन किया हुआ है. टॉर्च अगर ऐसे है सिंपल, कुछ भी नहीं है, तो टॉर्च की लाइट आराम से ट्रैवल कर रही है. बट अगर मैंने यहाँ बीच में बुक रख दी तो क्या होगा, टॉर्च की लाइट से ये बुक की शैडो इस साइड फॉर्म होगी. तो बुक की जो शैडो फॉर्म होगी वो हमेशा ब्लैक कलर की क्यों होती है, डार्क कलर की? बिकॉज यहाँ जो जितने भी एरिया में शैडो फॉर्म हो रही है वो एक्चुअली डार्क एरिया क्यों है, क्योंकि उसमें एब्सेंस ऑफ लाइट है. उतने एरिया में लाइट नहीं जा रही है क्योंकि ओपेक ऑब्जेक्ट से पाथ को ब्लॉक कर दिया गया है. तो इसलिए शैडो हमेशा डार्क कलर की होती है. दैट मीन्स इट इज द एरिया ऑफ एब्सेंस ऑफ लाइट, एरिया ऑफ डार्कनेस है. सो अ शैडो इज कॉज्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ब्लॉकिंग द पाथ ऑफ द लाइट. शैडो फॉर्म होती है जब ऑब्जेक्ट का जब लाइट का पाथ ब्लॉक कर दिया जाता है किसी ऑब्जेक्ट से. The area in the shadow appears black because there is no light falling on it. तो जो एरिया है शैडो का वो ब्लैक अपीयर करता है क्योंकि उस एरिया में कोई भी लाइट फॉल नहीं कर रही है, एंड हेंस द शैडो इज ऑलवेज ब्लैक इन कलर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सोलर एक्लिप्स शुड नॉट बी सीन विद द नेकेड आइज. व्हाई? This answer I have explained earlier also and we have done this also. ये आंसर पहले भी एक एक्सरसाइज में है कि सोलर एक्लिप्स हमें क्यों नहीं देखना चाहिए. तो सोलर एक्लिप्स नहीं देखना चाहिए बिकॉज जो उस टाइम सन की रेज होती है इट में डैमेज अवर आइज, हमारी आइज को डैमेज कर सकती हैं. इट इज़ हार्मफुल फॉर अवर आइज. इवन इट मे कॉज द ब्लाइंडनेस कॉज कर सकती है, एंड इट कैन कॉज द कैंसर ऑल्सो. So the answer is solar eclipse should not be seen with the naked eyes as it is harmful for the eyes and sometimes may cause blindness also. आइज के लिए हार्मफुल होती है, ब्लाइंडनेस कॉज कर सकती है, और इवन समटाइम इतनी फैटल होती है कि कैंसर कॉज कर सकती है जिससे कि पर्सन की डेथ भी हो जाती है. नाउ कमिंग टू द वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन. वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, अच्छे से इसको समझेंगे. त्रिशा सेज व्हाट वी सी इन द मिरर इज एन इमेज. त्रिशा का कहना है कि हम मिरर में जो भी देखते हैं वो हमारी इमेज होती है. वाइल रमन सेज व्हाट वी सी इन मिरर इज अ शैडो. जबकि रमन कहता है कि मिरर में जब भी आप मिरर के सामने खड़े होते हो तो आपकी आप बिल्कुल आपके जैसा एक फेस अपीयर होता है सामने. तो रमन का कहना है कि दैट इज अ शैडो, वो शैडो है. Both wants to know who is correct, so they go to their elder brother कुणाल. दोनों को ये जानना है कि दोनों में से कौन सही है, तो वो अपने बड़े भाई के पास जाते हैं, कुणाल के पास. कुणाल एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ इमेज एंड शैडो प्रॉपरली. कुणाल उन्हें प्रॉपरली शैडो कैसे फॉर्म होती है और इमेज कैसे फॉर्म होती है एक्सप्लेन करता है. So you have to answer the following questions based on the above information. Above information के बेस पे आपको आंसर बताने हैं. So first question is, what are the values noticed in Kunal in doing such job? कुणाल जब समझाता है अपने younger siblings को तो क्या values show रही है? So Kunal is loving, affectionate and empathetic, who understands the problems of his siblings and tries to solve them. Empathetic उसी को कहते हैं जो पर्सन किसी दूसरे की परेशानी समझ के उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है.
तो कुणाल लविंग है, अफेक्शनेट है, ऑब्वियसली वो अपने किड्स को लव करता है, उनके लिए अफेक्शन है उसके अंदर, तभी वो समझाता है अपने यंगर सिबलिंग्स को. सो दीज आर द वैल्यूज शोड बाय कुणाल. नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, हु इज करेक्ट? त्रिशा और रमन, एक्सप्लेन विद रीजन. त्रिशा और रमन में से कौन सही है? विद रीजन एक्सप्लेन करना है. त्रिशा क्या कह रही है कि द image it is the image that we see in the mirror, while Raman says that it is the shadow that we see in the mirror. So who is correct? Obviously Trisha, क्योंकि जो हमें मिरर में दिख रही है वो इमेज है. शैडो तो डार्क कलर की होती है, पर जो हमें इमेज मिरर के अंदर दिखती तो वो तो कितनी कलरफुल दिखती है. जिस कलर के हमने क्लोथ्स पहने हैं वो क्लोथ्स हमें दिखाई देते हैं, हमें ऑब्जेक्ट की हर डिटेल का पता चलता है, साइज क्या है, शेप क्या है, क्या प्रॉपर्टी है उसकी, सब हमें पता चलता है उससे. सो द आंसर इज Trisha is correct as the formation of an image on mirror is a reflection. ये जो मिरर में जो इमेज फॉर्म होती है वो किस बेसिस पे फॉर्म हो रही है? रिफ्लेक्शन के. रिफ्लेक्शन एक्सप्लेन किया था मैंने, जब लाइट जो है किसी भी लाइट सोर्स से हमारी किसी भी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है और ऑब्जेक्ट से फिर रिफ्लेक्ट बैक होती है तो हमें उस ऑब्जेक्ट की इमेज दिखाई देती है. When light rays in the room falls on the mirror, जब मिरर पे रूम में जो लाइट है उसकी लाइट रेस फॉल होंगी, दे आर रिफ्लेक्टेड बैक इनटू आवर आईज. वो हमारी आईज में रिफ्लेक्ट बैक होती हैं, मेकिंग द इमेज विजिबल, जिससे कि जो इमेज है वो विजिबल होती है, हमें दिखाई देती है. I hope the answers are clear to you. Here we have completed this chapter. All the exercises, all the question answers have been done. I hope that this lesson is clear to you. The concept of the lesson is very clear to you. If not, then please do watch the videos again, read the chapter and try to clear your concepts. And if you are facing any problem, then you can always contact me. Thank you and have a very nice day.